और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। बलूचिस्तान की आज़ादी के ऐलान से अब हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 65 अरब डॉलर के सी पैक पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ग्वादर पोर्ट अब सबसे बड़ी चिंता बन गया है पाकिस्तान और चीन के लिए। इससे अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। देखिए, पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान से जुड़े घटनाक्रम ने एक बार फिर से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि सी पैक के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि बलोच अलगाववादी नेताओं की ओर से किए गए प्रतीकात्मक आज़ादी के ऐलान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है, लेकिन इससे क्षेत्र में पहले से जारी अस्थिरता और सुरक्षा चिंताओं पर नई बहस शुरू हो गई है। रिपोर्ट की माने तो इस घटनाक्रम से पाकिस्तान और चीन दोनों की चिंता बढ़ी है, क्योंकि सी पैक की कई प्रमुख परियोजनाएं बलूचिस्तान से होकर गुजरती हैं। करीब 65 अरब डॉलर का सी पैक चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट माना जाता है और इसका सबसे अहम हिस्सा ग्वादर बंदरगाह है, जिसे सड़क, रेल और ऊर्जा नेटवर्क के जरिए चीन के शिनजियांग क्षेत्र से जोड़ने की योजना है। अब लंबे समय से बलोच विद्रोही संगठन इस परियोजना का विरोध करते रहे हैं। उनका ये आरोप है कि इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, जबकि स्थानीय लोगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है। अगर सुरक्षा हालात और बिगड़ते हैं तो सी पैक की परियोजनाएं और खनन गतिविधियों और ग्वादर पोर्ट के संचालन पर असर पड़ सकता है। हालांकि स्पष्ट करना भी जरूरी है कि बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश के रूप में किसी भी देश या संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता नहीं दी है और इसलिए फिलहाल ये घटनाक्रम राजनीतिक और सुरक्षा चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, न कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य स्वतंत्रता के रूप में। तो कुल मिलाकर आज़ादी के ऐलान से बलूचिस्तान ने जो आज़ादी का ऐलान किया है, उसके बाद से ही हलचल इस्लामाबाद तक तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन चीन में भी चिंता की लहर शुरू हो चुकी है। चीन की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। ग्वादर पोर्ट देखिए, इसे लेकर और सी पैक को लेकर लगातार जो चिंता की स्थिति देखने को मिल रही है चीन के अंदर, लेकिन विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अब ऐसे में, क्योंकि लगातार चीन की ओर से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि कैसे पाकिस्तान जो है आगे बढ़े, बलूचिस्तान की आवाम से जाकर बातचीत करें। लेकिन क्या वाकई में ऐसी संभावना है? क्या वाकई में पाकिस्तान ऐसा कोई कदम उठा पाएगा? क्योंकि चीन को इस बात की टेंशन है कि वाकई में अगर बलूचिस्तान आज़ादी की मांग कर रहा है, अलग देश बनाने की मांग कर रहा है, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फिर चीन को इससे बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि सी पैक जिस पर अरबों डॉलर खर्च चीन ने किए हैं, और इसी को लेकर इस वक्त हलचल चीन के अंदर। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, बलूचिस्तान की ओर से आज़ादी की मांग लगातार लंबे समय से हो रही है, लेकिन अब तो सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए और फिर अलग अलग तरीके से जो मांग एक बार फिर तेज होती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद क्या माना जाए? क्या वाकई में ऐसी संभावना है कि पाकिस्तान अब टूट की कगार पर है? देखिए, पाकिस्तान खंड खंड होने की कगार पर पहुंच चुका है, इसमें कोई हम्म। दो राय नहीं। मगर पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अपनी सेना के बलबूते पर वहां लोगों को दबाने का प्रयास कर रहा है। अब देखिए, हम्म। पाकिस्तान कब्जे वाला कश्मीर हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर लोगों का रोष जो है वो एक अलग चरण पर पहुंच चुका है। और उसके पीछे की वजह बड़ी स्पष्ट है, क्योंकि लोग जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ना तो कोई बुनियादी सुविधाएं जो है वो लोगों को मुहैया करवा पाया जो देनी हम्म। चाहिए थी, ना पाकिस्तान की तरफ से वहां के जो रिसोर्सेज थे, जो वहां के रिसोर्सेज जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान के लोगों के लिए वो कर रहा है, बजाय कि जहां से ये सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जहां से ये सारी मिनरल्स मिल रहे हैं, उनको दिया जाए। तो उसके पीछे की वजह है कि लोगों का गुस्सा बड़ा ज्यादा है। तो इसी चीज को लेकर लोग जो है वो काफी गुस्से में हैं, और लोग चाहते हैं कि अब पाकिस्तान की जो अत्याचार है उसका अंत किया जा सके, और उसी चीज को लेकर ये प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। खासतौर पे पीओके की बात करें तो पीओके के लोगों ने तो वो खून देखा है, वो भुखमरी देखी है, वो जिल्लत देखी है, जो पिछले कई सालों में शायद ही दुनिया के किसी कोने में देखने को मिली होगी। पहले उस इलाके पर जबरन कब्जा किया, और उसके बाद उन लोगों को, जिन लोगों को पीओके के जो रिसोर्सेज थे, मिनरल थे, तमाम वहां पे बिजली तैयार होती थी, वहां जो चीजें मिलती थी, उनका फायदा मिलता, बजाय उन लोगों के इस सारी चीजों को पाकिस्तान के पंजाब, कराची, लाहौर तक पहुंचाया गया। और यही वजह है कि लोग तो समझ चुके हैं, और लोग सीधे तौर पर जो है वो मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के अत्याचार नहीं चलेंगे। हम्म।
नहीं, देखिए, पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि वो बलूचिस्तान उसका अभिन्न अंग है। पीओके को लेकर भी देखिए दावे करते रहा है, लेकिन अभी तक वहां पर ना तो कोई प्रशासनिक तौर पर देखिए लोगों तक मदद पहुंची है, ना मूलभूत सुविधाएं पहुंची है। और यही तो वजह है वहां पर ये हालात, ये स्थिति देखने को मिल रही है। और ना सिर्फ बलूचिस्तान, पीओके, बल्कि अलग अलग कई ऐसे प्रांत है, सिंध को आप ले लीजिए, इसके अलावा गिलगिस्तान को ले लीजिए, वहां पर भी तो यही हालात देखने को मिल रहे हैं ना। तो आखिर पाकिस्तान की सरकार इन प्रांतों को संभाल क्यों नहीं पा रही है अजय? देखिए, पाकिस्तान की सरकार इन लोगों को बेसिकली कोई मदद देना नहीं चाहती, इनको हम्म। सुविधाएं मुहैया नहीं करवाना चाहती। वजह क्या है? क्योंकि ये लोग जो हैं उनके लोग नहीं हैं। दरअसल हम्म। पाकिस्तान की सरकार इन्हें एक अलग शहरी मानती है, अलग देश का नागरिक मानती है। कई बार हल्फनामा जो है पाकिस्तान की कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक में दिया जा चुका है। और यही वजह है कि जब वो इलाका पाकिस्तान का नहीं है, तो फिर पाकिस्तान उसको मदद क्यों देगा? यही वजह है कि हम्म। जबरन कब्जा करवाकर वहाँ के जो मिनरल्स हैं, वहाँ की जो चीजें हैं, उनका इस्तेमाल वो पंजाब के लिए, लाहौर कराची के लिए करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं, मगर उसका फायदा वहां के लोगों को नहीं मिल सकता। आप सोचिए, दो जम्मू कश्मीर है आज की डेट में। एक वो जम्मू कश्मीर जो भारत के साथ है, और दूसरा जो पाकिस्तान के जबरन कब्जाई में इलाके में आता है। वो जम्मू कश्मीर और इस जम्मू कश्मीर की तस्वीर देखेंगे तो दुनिया भर का अंतर आप देख सकते हैं। वहां पर जो आटा है वो मिलता है 250 रुपए, 300 रुपए किलो, और जम्मू कश्मीर में वो आटा मिलता है 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए किलो। वहां पर चावल मिलते हैं, वो मिलते हैं 400 रुपए किलो, 450 रुपए किलो। यहाँ पर मिलने वाले चावल मिलते हैं 70 से 80 रुपए या 100 रुपए किलो। तो आप इस खुद अंदाजा लगाइए कि इस महंगाई का फर्क जो है, एक सरहद की जो तारबंदी है, एलओसी की तारबंदी जो है, वो डालती हो, तो उन लोगों को भी तो दिखता है कि आखिरकार कहाँ कैसा फायदा मिल रहा है या कहाँ की सरकार क्या कर रही है। तरक्की के लिहाज से देखें तो जो सुविधाएं, जो चीजें यहाँ पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों के लिए मुहैया है, वही चीजें अगर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरफ देखेंगे, जम्मू हम्म। कश्मीर के अगर कंपेयर करेंगे, तो वो चीजें बिल्कुल अलग है, जिनमें भूखमरी, जिनमें मौत और जो बदहाली है उसके सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।